महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी कहीं ना कहीं किसी एक बार जरूर सुना होगा, किसी मूवीज में, नाना नानी की कहानियों में। और एक ऐसी कहावत है कि दोनों भाई बिछड़ गए कुंभ मेले में। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप बहुत सारी होर्डिंग्स में, न्यूज़ चैनल में, टीवीज में आप अभी तक देख ही लिया होगा। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144वीं साल में किसी एक बार कुंभ मेला होने वाला है, और वो साल है 2025। और ये कुंभ मेला प्रयागराज में शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना फेमस क्यों होता है। कुंभ मेला का नाम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग लिस्ट में दर्ज किया है, और ये सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं देश के अंदर से और देश के बाहर से। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु लोग और अघोरी लोग कहाँ कहाँ होंगे वो चले आ जाएंगे। 2019 में अर्धकुंभ मनाया गया था, जिसमें 200 मिलियन से ज्यादा यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। महाकुंभ का इतिहास क्या है, सिर्फ 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है, और ये इतने सारे लोग क्यों खींचे चले आते हैं, क्या है इसकी अनसुनी कहानियां और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, आइए जानते हैं। कुंभ का मतलब है कलश, विशेष रूप से नेक्टर यानी अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल श्रीमद् भगवद गीता 8 कांटों और स्कंद पुराण में लिखा गया है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए, और इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के ऊपर बैठे हुए थे। रास्ते में ये देखकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के उन्हें गिफ्ट किया। लेकिन इंद्रदेव थोड़ा अहंकार और ईगो में आकर वो फूलों की माला अपने हाथी ऐरावत के सूंड में पहना दिया। अब किसको पता था ये एक छोटी सी गलती इंद्रदेव को बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी को क्या पता था, वो फूल की माला सूंड से निकाल के जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत गुस्से हुए और इंद्र जी को श्राप दिया, कहे कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, साम्राज्य सारी तुझसे छीन लिया जाएगा। श्राप का असर हुआ। ये सब सुनकर असुरों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। अपनी कंडीशन बेकार होते हुए देखकर सारे लोग चले गए हमारे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली सारे देवतागण चले गए भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी ने सजेस्ट किया कि तुम असुरों की ही हेल्प लो और क्षीर सागर का मंथन करो। जैसे ही वो अमृत निकलेगा तुम पान करना और तुम्हें अजय अमर बना देगा वो। और फिर असुरों को अमृत का लालच दिया। देवताओं ने उनकी हेल्प ली और मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड के रूप में इस्तेमाल किया और बासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर का मंथन किया। आप देखे ही होंगे जैसे ट्रेडिशनल वे में छाछ को चर्निंग करके मक्खन निकलता है, ठीक वैसे ही मंथन किया। महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली और सबसे पहले निकली हलाहल विष, जो कि शिव जी ने पान किया और वो नीलकंठ कहलाए। उसके बाद सुरभि गाय, कस्तूरबा मणि, बारूणी, लक्ष्मी जी, पराजित फ्लावर एंड फाइनली विष्णु जी के अवतार आयुर्वेदा के फाउंडर धन्वंतरि आए अमृत से भरा हुआ कुंभ लेके प्रकट हुए। अब जैसे ही असुरों ने अमृत से भरा हुआ कुंभ को देखा तो छीन के भाग गए। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके बड़े चतुराई से देवतागण को अमृत को पिला दिया। इस सब चक्कर में देवता और दानवों के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत से भरा हुआ कुंभ को लेकर भाग गया। लेकिन युद्ध हो रही थी। 12 दिनों में बीच बीच में उनको यह कुंभ अपने हाथों से धरती पर 4 जगह पर रखना पड़ा। ये कह लो कि छुपाना पड़ा। उसने इन 4 जगह पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में रखा। जैसे ही जयंत ने कुंभ को उठाया, कुंभ में भरा हुआ अमृत लबालब कुछ बूंदे नीचे गिर गया। इससे नदी का सारा पानी अमृत हो गया। ये तो रिलेटिव वर्ल्ड है। देवता के एक दिन धरती के 1 साल का बराबर होता है। उनके 12 दिन का युद्ध यानी हमारे पृथ्वी का 12 साल। 12 साल में एक बार वो एक स्पेशल तिथि आती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जब इन जगह अलग अलग जगहों पर जहाँ कुंभ रखा गया था, वहाँ पर माना जाता है कि उस तिथि में उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियाँ 4 स्थलों पर पवित्र नदियाँ के जल में प्रकट होती है, और इसीलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं।
और प्रयाग का मतलब है कि यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ 3 नदियाँ मिलती है, सफ़ेद धारा वाली गंगा, नीली काली धारा वाली यमुना और अदृश्य भूमिगत प्रवाह करते हुए माँ सरस्वती। और तीनों नदियाँ जब मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना पाप नष्ट हो जाता है और शास्त्रों के हिसाब से तो प्रयागराज में प्रवेश करने से ही पाप नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि देवतागण भी मानव रूप धारण करके स्नान करने प्रयागराज में आते हैं। इवन यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है। इस कुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ एकर्स के लैंड में टेंट सिटी बनाई जाती है सारी फैसिलिटी के साथ। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सब करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दोनों भाई बिछड़ जाते हैं कुंभ मेले में। ऐसा कहावत क्यों निकल का ही है, क्योंकि ना इस मल्टीपल पॉइंट्स में मल्टीपल चैलेंजेस भी आते हैं। इसको टैकल करते हुए गवर्नमेंट ने 100% अपना देती है। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से इस साल 40 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान रखते हुए इस बार महाकुंभ मेले के लिए 1.5 लाख से भी ज़्यादा टेंट्स लगाए जाएंगे, 1.5 लाख से भी ज़्यादा टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। और यह माना जा रहा है कि इस कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ होने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एरिया को 3200 हेक्टेयर से बढ़ा के 4000 हेक्टेयर कर दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पार्किंग एरिया को भी एक्सटेंड किया गया है। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसे महाकुंभ मेला जिला कहा जाएगा। यह डिस्ट्रिक्ट एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ही मेला खत्म होगा डिस्ट्रिक्ट को डिजोल्विंग किया जाएगा। दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, भारत के इतिहास को दर्शाता हुए ये एक जीवन का प्रतीक है। जहाँ लोग अपने घर से निकलते हैं अपने पापों को धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफ़र की एक नई शुरुआत करने के लिए। ये कुंभ मेला सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लिए मिसाल है कि कैसे लोग एक साथ एक सूत्र में बन के एक आस्था का प्रमाण देते हैं। ये महाकुंभ 144वें साल में एक बार हो रहा है, तो आप जरूर जाएगा, नहीं तो आपके नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं जा सकते। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन कौन जाने वाले हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।